कोई भी एक स्टार्टिंग में सिर्फ एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो उनसे हैं वो बताने हैं। तो ये टॉप व्यू में जाके मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, सेट कर लें इसका, ठीक है। फिर फर्दर इसका जो बैकग्राउंड बनाना है ना, उसको बनाने के लिए आपने एक क्यूब ड्रा करना है। सॉरी, क्यूब कह रहा हूँ, हाँ क्यूब ही, स्क्वायर वगैरह एक आपने ड्रा कर लेना है। ओके, यहाँ ड्रा हो गया। इसको मैक्सिमाइज कर लो। इसके अंदर मॉडिफाई पैनल के अंदर इसको कैसे साइड पे करना, ठीक है। हाँ, यहाँ फिर आपने मॉडिफाई पैनल के अंदर आके फर्दर यहाँ मॉडिफायर लिस्ट में जाके एडिट पॉली डालना है और इसके फेसेस सेलेक्ट करने हैं 1, ठीक है। कैटरल दबा के बाकी और फेसेस जो उनसे रिमूव करने हैं, ठीक है। और डिलीट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, सेलेक्ट करने के बाद फेसेस को। ये आपका जो फेसेस आपने डिलीट करने थे डिलीट हो गए। फिर ये साइड वाला भी डिलीट करना है हमने। बैकग्राउंड आप कभी देखना, एक दफ़ा सर्च करके ज़रूर देखना सेशन के बाद, कि जो मुख्तलिफ फोटोग्राफी के सेटअप्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप देखो जो स्टूडियो के फ़ोटोशूट्स होते हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड पे हमारे पास प्लेन इस्तेमाल होता है ना, वो कर्व्ड सा होता है, ठीक है। इस तरह कर्व की सूरत में जा रहा होता है, जिस तरह का भी हम बनाने लगे हैं। तो ये तमाम की तमाम टेक्निक वहाँ से ली गई है, सही है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप आपने करना है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो यार कि ये जो आपका पूरा का पूरा निचला ग्राउंड प्लेन है ना, ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये देखो ब्लैक। उसकी वजह क्या है कि इसके जो फेसेस है ना, वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। जैसा कि ये देखो बाहर से इसका ओरिजिनल कलर पिंक नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि बॉक्स बनाने के बाद साइड वाले फेसेस हमने डिलीट कर दिए थे, तो लिहाजा अभी फॉर द टाइम बीइंग ये बॉक्स की इनसाइड हमें नज़र आ रही है। उनका अब क्या हल है, दोनों फेसेस को सेलेक्ट करो, यहाँ नीचे जाओगे मॉडिफायर में, एडिट पॉली में जाके, तो फ्लिप का आपको बटन नज़र आ रहा है। फ्लिप को दबाओगे तो बटन वो आपका फेसेस फ्लिप हो जाएंगे, लिहाजा आपका ऊपर वाला जो सरफेस है वो नज़र आने लग जाएगा प्लेन का। अब क्या करना है, जो बैक वाला प्लेन है इसको ऊपर मॉडिफायर लिस्ट में नहीं, इसमें एडिट पॉली में नीचे जाएंगे, शैम्फर लिखा हुआ है, सेटिंग्स पे इसकी क्लिक करेंगे। शैम्फर अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है और हमें कितने इसके सब डिवीजन्स चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जितना समझ लें कि बड़ा शैम्फर हो सके उतना ही बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आपका जो बैक है ना, वो उतनी ही सीमलेस नज़र आएगी। बस ये है इसका मकसद। इसको राउंड करने का मकसद ये है कि पीछे वो जिस तरह कमरों की एजेस नज़र आती हैं वो नज़र ना आए, आपको यूँ लगे जैसे पीछे सीमलेस एक बैकग्राउंड जा रहा है। तो इसको चाहे बढ़ा लो, 15 कर लेते हैं, ठीक हो गया जी, सही हो गया। ये आपका बैकग्राउंड बन गया। बैकग्राउंड को आप कोई भी कलर दे लो, कोई ग्रे दे लेते हैं या वाइट दे लेंगे, ठीक हो गया। बैकग्राउंड आपका बन गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइटिंग, जो आपने करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले ये बताता चलूं कि मैं जो रेंडरर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ वीरे नेक्स्ट, ठीक है। वीरे नेक्स्ट को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। जिस वेबसाइट से आपने 3ds Max किया वहीं से ये हो जाएगा, ठीक है। उसको इंस्टॉल करके अंदर इसमें प्लगइन्स में इसके आपने पुट कर देना है। अब यहाँ ऊपर ये एक आपको बटन नज़र आ रहा है, ये टी पॉट सा बना है और साथ इसके गरारी बनी हुई है रेंडर सेटअप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, इसमें जाएंगे और यहाँ ऊपर रेंडर की एक ऑप्शन आ रही है। फॉर द टाइम बीइंग डिफ़ॉल्ट आपका स्कैन लाइन रेंडर होता है। आपने स्कैन लाइन नहीं करना, नीचे जाएंगे, यहाँ वीरे GPU नेक्स्ट और वीरे नेक्स्ट लिखा है। वीरे GPU नेक्स्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा GPU अच्छा है और ये ज़्यादा फास्ट रेंडर्स करता है GPU नेक्स्ट के मुकाबले में, जो कि CPU रेंडर है, ठीक हो गया। GPU नेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक हो गया, चलें जी, सिलेक्टेड हो गया।
यहाँ अब इसकी समझ लें कि रेंडर करने की जो सी आपकी शॉर्ट की है ना, वो है शिफ्ट प्लस क्यू। ये देखें, ये वीरे फ्रेम बफर स्टार्ट हो गया और ये रेंडरिंग करना शुरू हो गया। नीचे लिखा आ रहा है कि रेंडरिंग इज़ डन, लेकिन आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो मैंने आपको पहले बता दी है कि हमने लाइट्स कोई नहीं लगाई। जब तक लाइट्स नहीं होंगी सीन में तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे नज़र आएगा, या आपका कुछ भी सीन में कैसे नज़र आएगा। तो उस मकसद के लिए लाइट्स लगाएंगे, 3 लाइट्स लगेंगी। 3 लाइट सिस्टम है, 3 पॉइंट लाइटिंग है। तो ठीक है, आप ऐसा करते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अब आपने जाना है यहाँ जो आपके राइट पे पैनल है, इसमें फर्स्ट वाले में फर्दर जाना है आपने। निचली जो सी इसकी मेन्यू है लाइट्स में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे, वीरे को सिलेक्ट करेंगे, वीरे लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइप में आपने टाइप्स सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने कोई एक बल्ब की तरह की चीज़ लगानी है, जिस तरह वो आपके बेड के साथ लैंप पड़े होते हैं उनमें बल्ब लगा होता है, तो बल्ब के लिए स्फीयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई रेक्टेंगुलर लाइट्स लगानी है जो छतों में लगी होती हैं उस टाइप की, तो आप अपना इसमें प्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह डूम और मुख्तलिफ लाइट्स के मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्क लाइट इस्तेमाल करेंगे, एक डिस्क की तरह की होगी बस। ये हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, इसमें फ़र्क नहीं है एज सच, मतलब आप ये अगर समझें कि मैं लाइट अगर यहाँ रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करता हूँ तो लाइट कोई डिफरेंट किस्म की आना शुरू हो जाएगी, कोई मसला नहीं। बस वो एक रेक्टेंगुलर शेप होगी, उसमें से लाइट निकल रही होगी। ये एक डिस्क तरह की शेप होगी और इसमें से लाइट निकल रही होगी। तो बस ये मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। ये आपने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया तो आपकी जो सी डिस्क क्रिएट हो गई। ठीक है जी, यहाँ इस व्यू में देखते हैं, ये आपकी डिस्क बन गई। थोड़ा सा इसको मूव करते हैं भाई। अच्छा, अब आप इसको डिस्क को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाके फर्दर आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी जो इस लाइट की। इसमें इसका रेडियस आ रहा है, इसमें इसके यूनिट्स आ रहे हैं। लाइट के क्या यूनिट्स हैं, यूनिट्स में आपने जाना है, लुमिनस पावर इस्तेमाल कर लेना है। बस ये ऐसे ही कर लें, इसमें कोई फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन की फॉर द टाइम की ज़रूरत नहीं है। आपने रेडियस सेट करना है तो रेडियस भी सेट कर लेंगे। अब रेडियस सेट क्यों करना पड़ता है, इसकी रीज़न बाद में आएगा। ठीक हो गया। इसमें जो आपको मैंने अभी फॉर द टाइमिंग बताना है, यहाँ देखेंगे टारगेटेड पे क्लिक करना है और इसका आपको टारगेट वो पॉइंट आ जाएगा कि दरअसल ये जो लाइट है ये किस पॉइंट पे टारगेट कर रही है ऑब्जेक्ट के, राइट। तो आप इस तरफ लेफ्ट पे जाके अपनी अगर जो सी मेन्यू एक वो लिस्ट बनी हुई है उसमें देखेंगे तो वीरे लाइट 001, उसके नीचे उसका वीरे लाइट टारगेट है, उसको सिलेक्ट करना है। अब आपका टारगेट सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। वो देखें टारगेट कहाँ जा रहा है, उसको पीछे लाएं ऑब्जेक्ट के क्लोज टू सेंटर, मतलब जरूरी नहीं बिल्कुल सेंटर करने की, लाइटिंग है इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से भी दूसरे एक्सिस से भी चेक कर लेते हैं, अभी भी सेंटर में बिल्कुल ठीक है। आप इस पे जाकर इस लाइट को पकड़ें और देखें, अब कहीं भी रोटेट करें, इसको मूव कहीं भी कर लें, रोटेट ना भी करें, सिर्फ मूव करें। ये देखें मैं वाई के अबाउट मूव कर रहा हूँ तो कैसे टारगेट अपना चेंज नहीं कर रही, उसका फेस, उसकी डायरेक्शन अभी भी उसी तरफ है जिस तरफ होनी चाहिए थी। आप इसको ऊपर की तरफ भी अगर मूव करते हो तो देन अगेन उसका टारगेट वही है, राइट। इसको मैं मूव करूंगा थोड़ा सा इस तरफ, समझ लें इस एज पे मैं इसको रख रहा हूँ हमारे प्लेन की, जो ग्राउंड प्लेन है हमारा। और अब रेंडर करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अपने पर्सपेक्टिव वाले में आएंगे, थोड़ा सा यूं करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और शिफ्ट क्यू। ये आप देख सकते हैं कि यार लाइट जोन सी है ना, उसका हमें इफेक्ट तो नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा, वीरे नेक्स्ट की एक बड़ी मजेदार बात है, वो ये है कि अभी आप जो इसका फ्रेम बफर देख रहे हो, इसके बिल्कुल लेफ्ट
सॉरी राइट टॉप के ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग। इसको क्लिक करते हो तो आपकी रेंडरिंग जो सी है वो लगातार और हर लम्हा जो सी है वो हो रही होती है कंटिन्यूसली। उसका फ़ायदा क्या, आपने अच्छा हाँ, ये भी आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ। अभी पर्सपेक्टिव वाले पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो व्यू डिफरेंट हो जाता है रेंडर का, किसी और बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो व्यू डिफरेंट हो जाता है, इस पर डिफरेंट हो जाता है, इस पर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, तो इसको अगर आपने कैसे मैनेज करना है यार कि मैं कोई चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ लेकिन व्यू ही चेंज हुए जा रहा है, तो उसका ये है रेंडर सेटअप पे जाएंगे और रेंडर सेटअप पे व्यू टू रेंडर के आगे लिखा हुआ है, अभी हम जिसमें हैं पर्सपेक्टिव में है इस वाले पोर्शन में, इसके आगे वो ताले का बना हुआ है एक आइकन, उसको क्लिक कर देंगे, आपका व्यू हो गया लॉक। ठीक हो गया। तो अब आप अगर किसी और डब्बे पे क्लिक भी करते हैं, किसी और व्यू में जाते हैं, तो आपका व्यू यहाँ रेंडरिंग का चेंज नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो अभी अब ऐसा करेंगे कि हाँ ठीक हो गया। अब इस लाइट का आप इफेक्ट दे सकते हो डायरेक्टली जो कि स्फीयर के ऊपर हो रहा है, राइट। अब इसके हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं इस लाइट की, राइट। आपको मैं इसके रेडियस का इफेक्ट बता दूं कि दरअसल जो इस लाइट का रेडियस है, वाई इट इज़ नेसेसरी, कि मतलब हम इसकी अमाउंट को क्यों ज़ेरे गौर रखें। तो रेडियस को अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखिएगा इफेक्ट आपको बड़ा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि द स्मॉलर द रेडियस द शार्पर द शैडोज आर। बिल्कुल वही असूल है जो कि हमारा फिजिक्स के हिसाब से रियल लाइफ में होता है। तो लिहाजा अगर आप ऑब्जेक्ट का चाह रहे हो कि सॉफ्ट शैडोज हों तो उसके लिए आप इसका रेडियस ज़्यादा रखोगे। अगर आप चाह रहे हो कि हार्श और शार्प शैडोज हों तो रेडियस इसका कम रखोगे। तो मुझे जौन सा है वो वैसे शार्प शैडोज बड़े अच्छे नहीं लगते, तो मैं अपने लिहाज से थोड़ा सा 40 के अराउंड इसको रखूँगा। आप अपनी कंडीशन के लिहाज से और रिक्वायरमेंट और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसे सेट कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं। थोड़ा सा प्लेन को पीछे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक लाइट की आपको समझ आ गई, मेन लाइट। ये मेन एक लाइट है जो कि ऑब्जेक्ट को लाइट कर रही है, ठीक है। अब दूसरी लाइट की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें तो इसका जो सा दूसरा पार्ट है जो लेफ्ट की तरफ है, अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी डार्क और ब्लैक नज़र आ रहा है। देखें, ये जो चीज़ है ये रेंडरिंग के लिए बड़ी ख़राब चीज़ है। आप कोई रेंडर क्रिएट करते हैं लेकिन उसका कुछ पोर्शन नज़र नहीं आ रहा या ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, या जितना डार्क होना चाहिए या जितना एक्सेप्टेबल है उस रेंज से ज़्यादा डार्क है, तो वो मसले की बात है। लिहाजा जो हमारी दूसरी लाइट है विच इज़ फिल लाइट, वो इस कमी को फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मैंने शिफ्ट को होल्ड किया, इस वाली लाइट को मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट होल्ड क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करके मूव किया तो मेरी एक कॉपी बन गई है। ठीक हो गया। इसको भी थोड़ा सा चाहे पोजीशंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इसमें कोई बिल्कुल कोई एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि आपने यहाँ ही पोजीशंस रखनी है, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो वो मकसद है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब फॉर द टाइम बिंग अगर आप अपने इस ऑब्जेक्ट को देखें तो यार बड़ा फ्लैट नज़र आ रहा है। उसकी भी एक वजह है, लेफ्ट पे से भी उसी इंटेंसिटी में आपकी लाइट आ रही है और राइट से भी उसी इंटेंसिटी में लाइट आ रही है। जो ऑब्जेक्ट की डायनेमिकनेस को शो करता है ना, या एक ऑब्जेक्ट को मोर रियलिस्टिक चीज़ शो करती है, वो ये होती है कि आपके अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में कंट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है, हर तरफ से लाइट सेम इंटेंसिटी की नहीं होनी चाहिए, इट शुड वेरी, ताकि आपका रेंडर एक मोर रियलिस्टिक फॉर्म में और डायनामिक फॉर्म में आए। तो लेफ़्ट वाली जो हमने लाइट बनाई थी, हम इसका यहाँ से मल्टीप्लायर चेंज करेंगे। मल्टीप्लायर लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। ठीक हो गया।
तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है 94,000, तो लेट्स मेक इट कोई 40,000। 40,000 ठीक है। ये देखें, ये साथ ही जो ही मैंने इंटेंसिटी चेंज किया तो यार आप देख सकते हो कि काफ़ी फ़र्क आया है। अब उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट भी कर लें, चेक कर लें एक दफ़ा। सॉरी क्या हुआ है? ये थी हमारी मेन लाइट के साथ जोन सरेंडर। ये इफेक्ट है जो हमारा फिल लाइट की वजह से है, और ये इनका कंबाइंड है। अगर मैं इसको दोबारा 90,000 के करीब करूं, ये देखो, तो आप देख सकते हो कि इससे जो इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा थर्ड लाइट की तरफ चलते हैं। उसका क्या मकसद है पहले वो बताता चलूँ। थर्ड लाइट जो सी है वो आपकी होती है बैक लाइट। ये आपके, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑब्जेक्ट के बैक पे आएगी। इसका मकसद क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी एजेस, ये जिस तरह मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन एजेस को हाईलाइट कर देता है। बैक से लाइट पड़ती है, एजेस को हाईलाइट कर देती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से प्रोमिनेंट हो जाता है और उठ के आता है। लेट्स मेक दिस यार। आपने इसको पकड़ा, होल्ड किया क्लिक को, लेफ्ट को, और ड्रैग किया, और यहाँ कहीं लेके जाके इसको छोड़ दिया। ओके, अच्छा ठीक हो गया। फॉर द टाइम बिंग आप देख रहे हो कि ऐसा जितना इफेक्ट नहीं आ रहा, उसकी भी वजह है। बाकी लाइट्स को बंद करते हैं। ये यहाँ ऑप्शन याद रख लीजिएगा, वीरे लाइट लिस्टर है। यहाँ से आपकी जितनी भी सीन में लाइट्स हैं पूरे के पूरे में, वो आपको प्रोमिनेंटली जो सी हैं वो इंडिविजुअली नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उनमें से आप जिसको बंद करना चाहते हैं उसको बंद कर लें, जिसको रखना चाहते हैं उसको रख लें। हमें अभी लास्ट वाली लाइट का इफेक्ट देखना है जो हमने बैक पे लगाई है। इसमें से थोड़ा सा भी मसला आ रहा है, उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं। अगर आप इसको देखो, इस बैक वाली लाइट को, तो ये प्लेन के बैक पे आ रही है, प्लेन के बैक पे आ रही है, और कुछ पोर्शन इसका फ्रंट पे भी आ रहा है अंदर से कट के। लिहाजा सिर्फ वही लाइट दे रहा है जो फ्रंट पे आ रहा है, जो बैक पे आ रहा है उसकी लाइट रुक रही है इस एक प्लेन की वजह से। आपने लाइट को सिलेक्ट करना है। इसका क्या हल है, आप मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सक्लूड, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ साइड पे लिखा हुआ है एक्सक्लूड, जो इस बॉक्स में चीज़ें होंगी वो एक्सक्लूड हो जाएंगी इस लाइटिंग से। ये लाइटिंग उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर नहीं करेगी। वो हमारी क्या चीज़ है जिसे हमने एक्सक्लूड करना है, दैट इज़ दिस बॉक्स। आपको याद होगा बॉक्स हमने बनाया था, उसी को हमने इसको बैकग्राउंड प्लेन में कन्वर्ट किया था। आपने इसको क्लिक किया, ये इस तरफ आ गया इस बॉक्स में, और ओके कर दिया। क्या सा सीन आ गया है? अच्छा ठीक हो गया। इसको अपने पुराने व्यू में वापस जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से एक्चुअली यू कैन सी द इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड पे लाइट नज़र आ रही है ना, सफ़ेद सी अजीब सी लग रही है, उसको ये आप ख़त्म कर सकते हो। आप लाइट को सिलेक्ट करो। दिस इज़ अ गुड आइडिया पर्टिकुलरली व्हेन, मतलब आपका जो ख़ास तौर पे कोई आपके प्लेन जिस तरह यहाँ साइड से शॉर्ट पड़ रहा है या कोई और मसला है, लाइट को आप नहीं देखना चाह रहे, ज़ाहिर बात है अगर आपने रेंडर क्रिएट करना है तो आप नहीं चाहेंगे कि नज़र आए। यहाँ ऑप्शन में फर्दर एक ऑप्शन नज़र आ रही है विच इज़ इनविजिबल, टिक मार्क करें तो बस ठीक है, आपका मसला सॉल्व, गुड हो गया। अच्छा, अब आपने इसकी हाईलाइट कैसी आपको चाहिए या आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हो और कैसी चाह रहे हो देखना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो लिहाजा उसके लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको थोड़ा बैक पे ले जाओ और फर्दर, मेरा ख्याल है यार दिस वन लुक्स गुड, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बस ये आप डन करो। यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ी शार्प हो, 90,000, गुड हो गया। अब लाइट लिस्टर में जाओ, बाकियों को एक एक करके ऑन करते हैं। मेन को किया,
यू कैन एक्चुअली सी द हाईलाइट राइट। तो दूसरे को ऑन किया, ऑलराइट ठीक हो गया। तो ये 3 लाइट्स जो सी हैं सेटअप, इसको याद रखना है यार, ये बड़ा हेल्प आउट करेगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मॉडल। हो सकता है कि इस एक मॉडल को रेंडर करते हुए आपको इनकी अफादियत उस तरह से ना महसूस हुई हो, लेकिन यकीन रखें कि अगर आप इससे ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल को रेंडर करोगे, टेक्सचर करोगे और आपको रिक्वायर्ड होगा एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स में, तो ज़रूर बड़ा ही मैं कहता हूँ आपको अच्छा इफेक्ट ये देगा। और आपका जब बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मिक्सअप हो रहा होगा, तो आपको पता चलेगा जो बैकलाइट है उसकी क्या अहमियत है। जब आप ग्लास की प्रोडक्ट्स रेंडर करोगे स्पेशली, तब आपको पता चलेगा कि बैकलाइट जोन सी है या बैकलाइट जोन सी है, इसकी अहमियत क्या है दरअसल। तो ये फॉर द टाइम बिंग हमारी 3 चीज़ें, सॉरी 2 चीज़ें हो गई, बैकग्राउंड हो गया, लाइटिंग हो गई, राइट। थोड़ा सा मैं सीन को सेट करना चाहूँगा, मैक्सिमाइज करूँगा, इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, एडिट पॉली पे जाऊँगा, मॉडिफाई करूँगा, इनको थोड़ा सा साइड पे मूव करूँगा, उसी तरह इनको भी थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे मूव करूँगा। ओके दैट्स गुड। अब यहाँ आऊँगा, ठीक है लुक्स राइट, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पकड़ के बैक पे मूव कर देता हूँ, इतना। अच्छा अब यहाँ है, अगर अब आप थोड़ा सा समझ लें कि यार देखो एक और इसमें एक चीज़ है जो आपको अभी बता देता हूँ, कैमरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वजह क्या है कि आपने एक इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे आप ऑब्जेक्ट को रेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप गलती के साथ कहीं फॉर एग्जाम्पल आप इसको, ये देखो ये ख़राब हो गया ना पर्सपेक्टिव, हालांकि मैंने भी कुछ भी नहीं था किया, सिर्फ सेंटर उसका मैंने लाइन किया। तो लिहाजा अगर आप चाहते हो कि यार इस तरह के मसले ना बने आपके साथ, तो उसका भी एक हल है, आप कैमरा इस्तेमाल करो। कैमरा जब इस्तेमाल करोगे तो आप कभी भी कैमरा व्यू में आ सकते हो और कभी भी आप पर्सपेक्टिव सादा वाले में आ सकते हो। यहाँ जाओ, इस पहले वाले पे, फर्दर नीचे वाली मेन्यू में 4th नंबर पे कैमरा बना है, कैमरे पे क्लिक करो, यहाँ जाके वीरे पे जाओ और यहाँ वीरे फिजिकल कैमरा, इसको क्लिक करो। सीन पे आ जाओ, अपने माउस कर्सर को ले आओ, क्लिक नहीं करना, कुछ भी क्लिक नहीं करना, यहाँ सिर्फ दबाना है कैटरल सी दबाया। क्या इफेक्ट आया कि यहाँ आप ऊपर देख रहे हो कि आपका कैमराज में कैमरा व्यू फिजिकल कैमरा 1 है, राइट। अब आप अगर वो करो ना शिफ्ट और W, तो आपका ऑर्बिट वाले या पेन वाले टूल्स नहीं आएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली मूव विद इन दिस कैमरा। आपने अगर मूव करना है, आप यहाँ से बाहर निकलोगे पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव पे आ गए, ये आपका कैमरा लगा पड़ा है, आप इसमें मूव करो, जो जहाँ से देखना है देखो, वापस आप कहते हो उसी व्यू में जाना है, यहाँ कैमरे में जाओ, एवरीथिंग इज ऑल राइट हो गया। एक दफ़ा रेंडर करके देखो कि क्या व्यू आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हमारी सेकंड चीज़ क्लियर हो गई, लाइटिंग वाली। हाँ यार, लाइटिंग में एक और चीज़ बताता चलो, ये चीज़ मुझे, सॉरी पता नहीं आवाज़ आपको ठीक आ रही है कि नहीं, माइक थोड़ा सा सेट कर दूँ। अच्छा, जो भी नेक्स्ट मैं आपको सजेशन देने लगा हूँ ना यार, यकीन करो ये मुझे अब आके पता चली। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी टिप्स दूँ जो कि बाज़ औक़ात आपको सीखने में वक्त लग जाता है। जब एक कोर्स के ज़रिए आप ना कर रहे हो, आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो, तो बाज़ औक़ात चीज़ें उस तरह इन लाइन नहीं आती जिस तरह आपको चाहिए होती है। वो क्या चीज़ है? अच्छा ये देखो, आप रेंडर कर रहे हो, ठीक है, आप इधर देखो, बैकग्राउंड पे चेक करो, एक आपको लाइन नज़र आ रही है। यार हमने बहुत कोशिश की कवर करने की इस लाइन को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से, चूंकि वो सरफेस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं शेडोज आ ही जाएंगे। लेकिन इसको भी कवर करना है। इसको कैसे कवर करना है? आप फिर रेंडर करोगे, अच्छा थोड़ी लगता है।
कि आपके पीछे वो काली सी लाइन आ रही है, यार सिंपल ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए, उसका थोड़ा सा शेडो नज़र आना चाहिए, प्लेन आपका जो सा वो उसका कलर नज़र आना चाहिए, लेकिन पीछे से ये लाइन ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसका क्या तरीका है, एक एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पर्पज़ के लिए। अच्छा जी, वो क्या है, आप यहाँ आओ, रिस्टोर व्यू को करो, टॉप व्यू में जाओ, यहाँ दोबारा लाइट्स में जाओ, वीरे को सिलेक्ट करो, वीरे लाइट पे जाओ, प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रा करना शुरू किया क्लिक एंड होल्ड के साथ, और ये आपने ऊपर ड्रा कर दी। अब दरअसल जो वो शेडो आ रहा था ना वहाँ डार्क सा, इस लाइट के जरिए मैं उसको कोप करना चाह रहा हूँ और उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ लाइट होगी तो जाहिर बात है शेडो तो नहीं नज़र आएगा। तो इसको यूज़ करेंगे हम अपने बैकग्राउंड को थोड़ा किसी हद तक सीमलेस बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, मूव करता हूँ टुवर्ड्स दिस कर्व, ताकि जो कर्व पे हमारा शेडो आ रहा है वो ना आए। लेट्स सी यार क्या इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट आया भाई। हाँ, इसको आप इंटरेक्टिव रेंडरिंग पे क्लिक करो, माशाल्लाह ज़्यादा ही जोन सी वो इंटेंसिटी तेज़ है भाई। इसको करोगे कम, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इसमें मल्टीप्लायर एक नज़र आ रहा है विच इज़ 30, कम कर दो, 5 कर दो, नहीं काम सही अभी भी, 2 कर दो, 2 यार मुझे वर्क करता नज़र आ रहा है। नाउ इट लुक्स लाइक के मतलब एक सीमलेस पीछे इन्फिनिटी तक एक प्लेन जा रहा है। इसको बंद करोगे आपको डार्क लाइट नज़र आएगी, इसको ऑन करोगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी और एक इनफाइनाइट प्लेन सा महसूस होगा जो कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लिहाजा आप इसको यार 1 भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, अपने लिहाज से आप इसको सेट कर सकते हो, राइट। तो अगर एक ही करना है, 1 अगर हम चूज़ करते हैं तो समटाइम्स यू आल्सो नीड टू चेंज इट्स पोजीशन। सॉरी, इसको आप ऑप्शन में जाओ, ये ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है कि लाइट का जो सा बैक वाला पोर्शन है ना वो हमें यहाँ कैमरे के आगे आ रहा है, इनविजिबल करेंगे, राइट, तो ख़त्म हो जाएगा। गुड सीन है। इसकी अगर आपने प्लेस वगैरह थोड़ी चेंज करनी है, रिक्वायरमेंट है तो कर लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट लेकिन मुझे लगता है कि यार 2 इज़ गुड, राइट। 2 मेरे हिसाब से एक अच्छी एक वैल्यू है जिसपे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, राइट। सीमलेस एक पूरा इनफाइनाइट प्लेन जैसे जा रहा है। तो ये चीज़ कवर हो गई, लाइटिंग हो गई, बैकग्राउंड हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है मटीरियल्स। ब्यूटीफुल चीज़ मटीरियल, लेकिन आपको यार बिल्कुल इंतहाई बेसिक लेवल पे बताऊंगा यार, ये मत समझना कि इसमें हर चीज़ कवर्ड है, इसमें हर चीज़ कवर्ड नहीं है यार। ये टेक्सचरिंग बजाते खुद, लाइटिंग का तो चलो हमने एक सेटअप देख लिया, बैकग्राउंड इज सिंपल। अगर कोई कम्प्लेक्स बैकग्राउंड हो तो जाहिर बात है उसके लिए डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई रूम का बैकग्राउंड करना है तो उसके लिए रूम डेवलप करना पड़ेगा, उसके अंदर टेक्सचर करने पड़ेंगे, फर्नीचर डालना पड़ेगा। अगर आप किसी एनवायरनमेंट का बैकग्राउंड चाह रहे हैं, दरख्त हैं इर्द गिर्द, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मतलब टॉपिक्स काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन दिस इज़ द बेसिक लेवल। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इस काबिल हो जाओ कि यार आपको अगर कोई सिंपल प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर शेडोज़ के साथ कोई अच्छा एक रेंडर क्रिएट करना है ना, तो वो आप करो। फर्दर जो नेक्स्ट चीज़ें हैं इंशाल्लाह अगर आप लोग कहोगे तो यार वो भी साथ साथ करते जाएंगे। आप पहले इतनी चीज़ करें, इंशाल्लाह इसके बाद और भी करेंगे। इसके लिए क्या है, मटेरियल्स के लिए यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है मटेरियल एडिटर, क्लिक करें लेफ़्ट, ओके। तो ये आपका खुल गया पूरे का पूरा एक पैनल। इसको अभी बंद करते हैं, इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। हो जाओ, डेस्कटॉप पे जाएंगे, सेशन 2 लर्निंग 3D ग्राफिक्स, ओके डेस्कटॉप पे जाके सेव करते हैं। ओके, इसलिए सेव किया कि यार
अगर अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ कोई बंद हो जाए, प्रोग्राम कोई जो उनसे क्रैश कर जाए, तो हमें दोबारा से चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो टाइम नहीं इतना होता और आप भी बोर हो जाएंगे। तो लिहाजा मटेरियल एडिटर में आए, इसको आप बड़ा इसका व्यू कर लें, मैक्सिमाइज़ कर लें। इंतहा की आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो जनरल के अंदर आपका कुछ मटेरियल्स हैं, फिर स्कैन लाइन जो आपने फर्स्ट रेंडरर सुना होगा, ये नाम स्कैन लाइन, ये रेंडरर था डिफ़ॉल्ट, जिसको चेंज करके मैंने वीरे किया था। तो अगर हमारे पास अभी भी रेंडरर स्कैन लाइन चल रहा होता तो जाहिर बात है मैं यहाँ से मटेरियल भी स्कैन लाइन यूज़ करता, लेकिन हमने वीरे यूज़ किया तो आपको वीरे इंस्टॉल करने की एक निशानी ये भी नज़र आ जाएगी कि यू हैव वीरे मटेरियल्स हेयर। ये वीरे की टैब प्लस ये वीरे की टैब, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको ही आपने मद्देनज़र रखना है, इनको ही गौर में रखना है। बेसिक लेवल पे जो हम मटेरियल इसका यूज़ करेंगे, दिस इज़ वीरे मटेरियल, द बेसिक वीरे मटेरियल, राइट। ये वीरे मटेरियल आ गया, इंतहा की प्रॉपर्टीज़ आ गई साइड पे, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपने मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक किया एंड असाइन टू द सिलेक्शन कर दिया, या आप यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, वैसे भी हो जाए जिस तरह आप चाहें। अच्छा जी, ठीक है, रेंडर करके देखते हैं, साथ साथ इसका इफेक्ट भी देखते जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है। गुड है, बिल्कुल सही है, आ रहा है काम है। ओके, ऑल राइट, लुक्स वेरी नाइस टू मी। अच्छा, मटेरियल को अब आप चीज़ें इसकी, यार आप चाह रहे हो कि दिस शुड बी अ समथिंग लाइक शाइनी मटेरियल, राइट, या आप चाह रहे हो कि दिस शुड बी अ प्लास्टिक मटेरियल, आप चाह रहे हो दिस शुड बी अ ग्लास मटेरियल, या कुछ भी आप चाह रहे हो, आप एक मटेरियल बनाना चाह रहे हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उस पर्पज़ के लिए आप यहाँ हो, लेट्स से कि हम सबसे पहले प्लास्टिक एक मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, राइट। यहाँ डिफ्यूज़ इज़ द मेन कलर, राइट, इसको डार्क सा कर देते हैं। कोई रिफ्लेक्शन, आप तमाम इंजीनियर्स को पता है कि यार जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपकी शाइनीनेस को कहते हैं, ग्लॉसीनेस को कहते हैं। आपने इसकी रिफ्लेक्शन कोई चूज़ कर ली, कुछ कर ली, राइट, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। हाँ, और रिफ्लेक्शन का याद रखिए, ब्लैक का मतलब नल, ज़ीरो रिफ्लेक्शन, वाइट का मतलब हाईली रिफ्लेक्टिव लाइक ग्लास, राइट। तो इसको कुछ इतना सा कर लेते हैं, या कुछ इतना सा, राइट। उसके बाद ग्लॉसीनेस आपको बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ लो कि मुझे इसको भी सही तरह समझते हुए बाज़ औक़ात मैं रेंडर क्रिएट करता था, मैं कहता था यार मटेरियल नहीं ठीक बन रहा, अननेचुरल है, अनरियलिस्टिक है, कोई ना कोई गड़बड़ है। ग्लॉसीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिफ्लेक्शन सेट करने से आपका मटेरियल नहीं बन जाएगा, ग्लॉसीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रेंडर पे जाओ, यू कैन सी के मतलब बड़ा हाईली रिफ्लेक्टिव सा मटेरियल राइट नाउ बना पड़ा है। ग्लॉसीनेस क्या करेगी, दिस इज़ वन, मतलब कि हाईली ग्लॉसी, आप इसको कर लो 0.5। अब आपको इसका इफेक्ट पता चल गया, ग्लॉसीनेस जितनी कम करोगे आपकी रिफ्लेक्शंस उतनी ही फैलेंगी, राइट। ये जो रिफ्लेक्शन है, अब आप सोच रहे हो ये क्या है यार, मतलब ये जो हमने यहाँ से रिफ्लेक्शन सेट की थी इसका क्या मतलब है। ये आपकी जो वाइट रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, इसकी वैल्यू है, ये देखो, ज़्यादा करोगे ज़्यादा रिफ्लेक्शन, कम करोगे वेरी स्लाइट शाइनीनेस, राइट। ये इसकी इंटेंसिटी है, लेकिन यहाँ से इसका फैलाव है, आपकी रिफ्लेक्शंस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे कितनी फैलती हैं। ग्लास के ऊपर बहुत कम फैलती हैं, बड़ी वो इंटेंसिव होती हैं, और एक ही जगह पे डेंस जोन सी होती हैं एक ही जगह। लिहाजा कोई प्लास्टिक बना रहे हैं, प्लास्टिक कैन भी शाइनी यार, कोई कर लो जिस तरह भी आपने करना है। आपने इस तरह का कर लिया कोई, या में भी शायद इससे भी कम, आपने इससे भी ज़्यादा रखा, कोई 8.5 कर दिया, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो फिर उसके बाद आप, अच्छा रिफ्रैक्शन, इसके बाद रिफ्रैक्शन आ जाती है, बल्कि रिफ्रैक्शन से पहले मेटलनेस देख लेते हैं। मेटलनेस क्या है, ज़ाहिर बात है यार, मेटलनेस का मतलब मेटालिकनेस एक उस चीज़ में आ जाएगी। आप इसको अगर 1 करते हो तो ये देखो,
ये एक स्लाइट चेंज जोन सा है ना, दरअसल यही काफ़ी होता है आपकी फीलिंग जोन सी है उसको ये बताने के लिए कि भाई दिस इज़ मैटर, आपको पता चल जाता है। इंसानी जो माइंड है वो बड़ा इस चीज़ में एक समझ लो शार्प है, वो चीज़ें देखता रहता है और तो उसको अंदाज़ा होता है, अंदर से फीलिंग होती है कि यार ये चीज़ मेटलनेस कुछ इस तरह का होनी चाहिए, मेटल इस तरह का होना चाहिए, प्लास्टिक कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसको बिल्कुल ज़ीरो करूँगा तो नाउ दिस इज़ अ प्लास्टिक फील। इसको मैं मेटल करूँगा तो 1 कंप्लीट 1 कर दूंगा तो फुली मेटालिक, 0.5 कर दूंगा तो अ बिट मेटालिक एंड अ बिट द अदर थिंग, राइट। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर आपको शायद उतना अच्छा मेटालिकनेस का ना पता चल रहा हो, आप किसी और चीज़ में जाएंगे जब आप थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह मेटल जो मेटालिक है आपकी प्रॉपर्टी वो ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन हो जाएगी आपको। तो फॉर द टाइम बिंग 0 रखते हैं। रिफ्रैक्ट नेक्स्ट वाली जो हमारी चीज़ है, रिफ्रैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की डिफाइन करती हैं। रिफ्रैक्टनेस क्या है, ये आपकी है ओपेसिटी ऑब्जेक्ट की। आप इसको कम करते हो तो देखो सी थ्रू हो गया। ग्लास जो सा होता है उसकी रिफ्रैक्शन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू समथिंग 0, राइट। तो उसकी रिफ्रैक्शन बिल्कुल कोई 0 के करीब करके होती है, राइट। अगर समझ लें कि अभी इसी वक्त हम ग्लास बनाना चाह रहे हैं, लेट्स मेक अ ग्लास यार। यहाँ डिफ्यूज़ के लिए ग्लास का याद रखना है, ग्लास का डिफ्यूज़ के लिए ग्लास के लिए ग्लास के लिए डिफ्यूज़ जो है वो बिल्कुल 0 होगा, ब्लैक होगा, ओके। रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट फुल, आपकी ग्लॉसीनेस बिल्कुल 1, और आपकी ये जो सी रिफ्रैक्शन है ये भी तकरीबन फुल, ये जो सी है आपकी बिल्कुल वाइट होगी, राइट। अच्छा ये ग्लास है अब आपका मटीरियल। इसी तरह आप इसके अंदर और मुख्तलिफ चीज़ें और ये प्रॉपर्टीज़ चेंज करके मुख्तलिफ मटीरियल बना सकते हो। और मज़ेदार चीज़ एक ये है कि जो वीरे मटेरियल है ना, थोड़ा सा यार ये याद रखना कि इसके अंदर आपको जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है ये बड़ी काम आती है। जिस तरह आप रिफ्रैक्शन देख रहे हो, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक साइंस का स्टूडेंट जो सा वो इन चीज़ों को समझता है, एज एन इंजीनियर आप भी इन चीज़ों को समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, राइट, ग्लॉसीनेस क्या होती है। इसी तरह आईओआर भी एक जोन सा है डिजिट, एक नंबर होता है जो हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। दिस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज़। अगर आपने करेक्ट आईओआर इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जो मटेरियल है वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। ग्लास का 1.53 के राउंड अबाउट होता है, तो इसीलिए मैंने इसको 1.6 ही रखा हुआ था, चेंज नहीं किया। लेकिन बाकी मटेरियल्स के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे आईओआर ऑफ ग्लास या आईओआर ऑफ एल्यूमिनियम या आईओआर ऑफ सम अदर मटेरियल, तो आपको बड़ी आसानी से ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। एक आईओआर इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस और डिफ्यूज़, राइट। ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर बेसिक लेवल पे आपको इन्हीं से डील करना पड़ेगा। मैंने आपको रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस का बता दिया था, रिफ्रैक्शन की ग्लॉसीनेस थोड़ी सी बताना चाहिए। आपने कभी सुना है और कभी देखा है वो एक ग्लास होता है यार, वो ब्लरी सा, क्या उसको नाम उसका स्पेसिफिकली मुझे नहीं याद आ रहा, फ्रॉस्टेड ग्लास एक होता है, एक क्लियर ग्लास होता है, एक फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। अंदर वो जिस तरह अजीब सी वो दाने दाने से आ रहे होते हैं, आप क्लियरली देख नहीं सकते उस ग्लास में से। तो वो कैसे बनेगा? ग्लॉसीनेस को करो 0.5, रिफ्रैक्शन वाली, याद रखना रिफ्रैक्शन वाली जो ग्लॉसीनेस है उसको आपने 0.5 करना है। अब आप देखो, यू कैन नॉट एक्चुअली सी दी बैकग्राउंड क्लियरली। उसकी वजह क्या है कि आपने रिफ्रैक्शन की ग्लॉसीनेस आपने बढ़ा दी है। सो दिस इज समथिंग विच यू कॉल्ड फ्रॉस्टेड ग्लास। इसको आपने कम करना है, इस इफेक्ट को, तो 0.7 कर दो। सीम्स गुड, वैसे अच्छा लग रहा है। 0.8 कर दो यार,
ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मतलब आप इस प्रॉपर्टी को अपने लिहाज से चेंज करो, आपको रिफ्रैक्शन का पता चल गया, उसकी ग्लॉसीनेस का पता चल गया, रिफ्लेक्शन का पता चल गया, उसकी ग्लॉसीनेस का, डिफ्यूज का पता चल गया, IOR का पता चल गया। ये तमाम चीज़ें आप चेंज करके और इनसे खेल के तो आप मुख्तलिफ मटीरियल्स बना सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना यार, अगर आपने मटीरियल बनाना है, मैं रिकमेंड करूँगा आपने जो मटीरियल बनाना है आपके सामने खुला हो, तो आपने इसको सामने खोल के रखना है, देन यू हैव टू मेक द मटीरियल। क्योंकि यार जब तक सामने नहीं खोलोगे आपको हर चीज़ याद नहीं होती। ये याद रखना कि आपको हर चीज़ याद नहीं होती कि यार ये मटीरियल कैसी तरह का दिखता है कि नहीं दिखता। तो लिहाजा आपको उस चीज़ का एग्जैक्ट उसके साथ उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको रेफरेंस साथ खोलना लाजमी है। इसकी थोड़ी हमने रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस 0.8 किया। लेट्स थोड़ा सा इसको भी खेलते हैं यार, रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस 0.8 करते हैं। मैंने जो रेफरेंस में देखा उस जैसा लग नहीं रहा ये फ्रॉस्टेड ग्लास, तो लिहाजा इसको 0.6 कर दो। अच्छा ठीक है, 0.5 कर दो। अच्छा मुझे ये क्लोजर लग रहा है उसके, ये इमेज राइट। अब देखो तो आपको मटेरियल दोनों तरफ जो नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा एक दूसरे के साथ रेलेवेंस दिखाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह आपने चीज़ों को करना है। जैसा कि अभी मैं आपके सामने ही आपको चीज़ प्रूव हो गई है यार कि देखो मुझे खुद नहीं था पता कि फ्रॉस्टेड ग्लास जोन्स है वो दरअसल उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस को भी कम करना होता है। तो मैं नहीं था कर रहा, मैंने रेफरेंस देखा और मैं समझ गया। इसी तरह आप लोगों ने करना है। ओके हो गया। तो ये आपकी मटेरियल्स वगैरह जो बनाने की आपकी एक स्टडी है सिंपल, वो भी तकरीबन हो गई है। अभी इसको एक दूसरा ही कोई कर लेते हैं। ग्लास जो है ना यार, असल में ग्लास के लिए याद रखिएगा दिस इज़ नॉट इट। ग्लास के लिए ये जो मैंने अभी तमाम की तमाम चीज़ें की हैं ये काफ़ी नहीं है। ग्लास एक बड़ा सेंसिटिव एक मटेरियल है। अगर आप किसी ग्लास ऑब्जेक्ट को रेंडर करना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट टू रेंडर। इसके लिए बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाईली रिफ्लेक्टिव है। अभी आपको प्रूव कर देता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों से कि इसको क्यों मुश्किल है। इसको किया 0, इसको किया, ये देखो यार ग्लास इज़ नॉट रियलिस्टिक। मेरे लिहाज से ग्लास रियलिस्टिक नहीं लग रहा। वजह यार ये देखो यहाँ ये दो टिमकने से लाइटों के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है लाइट है तो नज़र आएंगे। यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से ऊपर आपके अगर आप बैकग्राउंड आपका जो फ्लोर है, फ्लोर से ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है यार। डार्कर ब्लैक सराउंडिंग है आपकी, ठीक है। तो वो डार्कर ब्लैक सराउंडिंग अगर रिफ्लेक्ट करेगी भी तो एक डार्कर कलर देगी, राइट। तो ग्लास को अगर आपने अच्छी तरह रेंडर करना है, अगर आप जब आपको कहीं ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह इसका भी एक हम सेशन करेंगे। उसके अंदर ग्लास की स्पेसिफिकली थोड़ी रेंडरिंग के बारे में जो 2-4 टिप्स हैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी सिंपल कोई और मटेरियल चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई और मटेरियल बना लेते हैं। रिफ्लेक्शन तो ये रखो, इसकी ग्लॉसीनेस थोड़ी सी बढ़ाओ, तो नहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं करनी। 0.6 ठीक है। तो ये चीज़ एक बन गई। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपका फर्स्ट पार्ट जो नीचे फ्लोर आपने बनाना था, बैकग्राउंड बनाना था, वो क्लियर हो गया। आपका लाइटिंग सिस्टम आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको मटेरियल बेसिक एक बनाना पता चल गया, जिसमें ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शंस और उन तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे रेफरेंस को फॉलो करना है, वो चीज़ें आपको पता चल गई, राइट। अब थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ इसकी रेंडर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप यकीन नहीं करोगे कि पूरी की पूरी वीडियोस, एक वीडियो जो पूरी की पूरी है वो इसकी रेंडर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनी है यार। मतलब इतनी इसके अंदर लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनमें से बाज़ प्रॉपर्टीज़ बहुत फ़ायदेमंद हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जितनी को मैं यहाँ एक दो प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा इस रेंडर सेटअप में, आपके लिए इनफ है। बेसिक लेवल फॉर यू इट्स इनफ। आपको उससे ज़्यादा जानने की असल ज़रूरत नहीं है और उतना ज़्यादा उस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इसमें प्रॉपर्टीज़ में अगर आप आते हैं, ये जो आपका साइड पे रेंडर सेटअप वाला ये मैं जो दिखा रहा हूँ, इसमें आप पहला कॉमन है, इसमें जो जो चीज़ें चेंज करनी है या जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो बता देता हूँ। इसमें आप आएंगे साइज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये एक कस्टम साइज पे है। आप यहाँ से इसकी एस्पेक्ट रेशो भी देख सकते हो आपके इमेज की। यहाँ से आप इसको कर दो, एस्पेक्ट रेशो को लॉक कर दो। उसका क्या फ़ायदा होगा, आप इसको चेंज करते हो तो हाइट ऑटोमेटिकली उसी एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके अगर आपने HD टीवी की जो रेजोल्यूशन होती है उस हिसाब से अपना रेंडर क्रिएट करना है, आप वो कर लो, या और मुख्तलिफ चीज़ों को, या इसको कस्टम कर लो अपना। इसमें सिर्फ यही चीज़ है, गुड हो गया। नेक्स्ट में आओगे, इसमें आपको जो चीज़ देखनी है वो है, यहाँ से इसको पहले बंद कर लें। ये नज़र आ रहा है सैम्पलर, एक प्रोग्रेसिव है, एक बकेट है। जब आपने फाइनल रेंडर क्रिएट करना है तो बकेट इज़ योर बेस्ट चॉइस। ज़्यादा अच्छा, क्रिस्प और नॉइज़ फ्री रेंडर देता है बकेट। ठीक हो गया। तो बस इसमें आपने यही एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, राइट। तो इनके अलावा फर्दर चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बंद कर दो या रेंडर कर दो। तो आप इसका एक रेंडर निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी से इसका एक रेंडर बना लेते हैं। ठीक हो गया यार, देखो रेंडर बन गया है। अगर आप देख रहे हो यार कि देखो ज़्यादा करीब से देखें तो इस स्फीयर की आपको एजेस वगैरह नज़र आ रही हैं। मुझे तो ये अच्छी नहीं लग रही। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अगर आप इस फ्रेम पे, जिस फ्रेम पे हम इसे देख रहे हैं, जिस हम इसको साइज़ में देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है अभी आपके लिए, क्योंकि आपको एजेस नज़र आ रही हैं। तो आप इसके सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हो यार, इसमें कोई मसला है ही नहीं, हर चीज़ आपको पहले पता है। तो आप इसको सिंपल 60 कर लो, यस 60 विल वर्क। अब इसको दोबारा रेंडर कर लो। नाउ यू विल हैव अ बेटर स्मूथनेस। तो इंशाल्लाह दिस विल वर्क। आप देख सकते हो यार माशाल्लाह अच्छा बन गया। आप अगर देखो तो ये आपको शेडो सॉफ्ट सा इस तरफ वाली लाइट से नज़र आ रहा है, ये एक बिल्कुल हल्का सा और सॉफ्ट सा इस तरफ वाली लाइट से नज़र आ रहा है, राइट। तो आपका बैकग्राउंड पीछे सीमलेस हो गया, कोई सच हार्ड क्रीज नज़र नहीं आ रहे। तो बस ठीक है। इसको अगर आपने जब रेंडर कर लिया, आपको पसंद आ गया, यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव करंट चैनल। सेव करो, डेस्कटॉप पे जाओ या जहाँ भी आपने करना है, आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो जो करना है। स्फीयर रेंडर, स्फीयर रेंडर, राइट। ओके, डन सीन हो गया। ये आपका हो गया है जी रेंडर। यही आपकी 3D रेंडरिंग की जो सी तमाम बेसिक्स हैं।